नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित के त्रिकोणमिति के सवाल लेकर। तो आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। पहला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर है पहला, यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमें tan a का मान बताना है। तो चलिए आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल, पहला जो सवाल है तो इस सवाल को हम हल करते हैं। दिया क्या है? दिया है हमारा cos a बराबर 5/13 दिया हुआ है। हमें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का त्रिकोणमिति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पर जो लाल बटे कक्का है, यानी इसको जो बोलते हैं, इसको पहले वाले को साइन, दूसरे वाले को कॉस, तीसरे वालों को टैन बोलते हैं। नीचे देखोगे तो इसको कोसेक, फिर इसको सेक और इसको कॉट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो cos a है अर्थात cos a बराबर 5/13 है। तो 5/13 cos कहाँ है? आधार बटे कर्ण। इसको हम a बटे k लिख सकते हैं। a बटे k का मतलब क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। अगर इसका मतलब आधार बटे कर्ण हुआ तो अब हमें त्रिकोण एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब समकोण त्रिभुज बनते ही हमें क्या करना है? देखो, हमें पता होना चाहिए कि ये आधार है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ए से आधार होता है और आधार हमारा है 5, यानी कि ये हमारा है 5। के से कर्ण होता है, कर्ण है हमारा 13, ये है हमारा 13। हमें लंब ज्ञात करना है। तो हमें लाल बटे कक्का से हमें सूत्र से हमें लंब ज्ञात कर लेना है। तो सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है। इस सूत्र को याद कर लेना। कर्ण हमारा कितना है? 13, हमें लिखना है 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब हमें पता नहीं, लंब की जगह लंब स्क्वायर। आधार कितना है? आधार है हमारा 5, वहाँ लिखना है 5 का स्क्वायर। इसके बाद 13 को वर्ग करेंगे तो 169 यानी 169। लंब का स्क्वायर लंब, 5 का वर्ग 25 करेंगे। 25 को जब हम पक्षांतर करेंगे इसको, तो 169 प्लस का है 25, यहाँ माइनस का आ जाएगा 25 बराबर l स्क्वायर। अब देखो, इसे घटाएंगे, 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4, 6 में 2 जाएंगे तो भी 4, 144 l स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं l स्क्वायर बराबर 144। वर्ग को उठा के इधर पक्षांतर करेंगे तो रूट में हो जाएगा, और रूट में 144 का मतलब होता है 12। लंब हमारा 12। अब हमें लंब अगर 12 पता चल गया कि हमारा लंब कितना है, 12 है। अब हम आसानी से किसी भी जो भी पूछ रहा है उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब हम किसी भी चीज़ का जो भी पूछ रहा है उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमारा सवाल में tan a का मान ज्ञात करना है। tan a का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan a का मान, और tan का पहले हमें सूत्र देखना है, tan किधर है? तो ये हमारा tan का है, लंब बटे आधार हमारा tan का है, यानी लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार, लंब कितना है? लंब हमें पता है 12 है तो 12 लिखना है। आधार हमें पता है 5 है तो 5 लिखना है, और यही हमारा tan a का आंसर है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ साथ सब्सक्राइब भी करो। इसी के साथ दूसरा सवाल। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। सेम वैसा ही करना है आपको। अब थोड़ा सा हम इसे मिटाए दे रहे हैं। सेम टू सेम वैसा ही करना है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, बस सेम वैसा ही करना है आपको।
चलिए अब हम हल करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या है, सवाल क्या है हमारा, यदि cos a बराबर a बटे b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमें tan a का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है cos a बराबर a बटे b। अब हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करना है tan a का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि वैसे ही मैंने लाल बटे कक्का बताया था, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पहली लाइन होती है वो साइन की होती है, दूसरी लाइन कॉस की होती है, तीसरी टैन की होती है। ठीक है, अब हमें टैन तक में से पता चल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि कॉस हमारा कहाँ है, कॉस ये हमारा आधार बटे कर्ड, ये मतलब आधार बटे कर्ड है। अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे यानी त्रिभुज बनाएंगे। जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो देखो, जब हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब इसमें क्या करना है, नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ड होता है। तो अब हमें क्या करना है कि लिखना है आधार यानी ए बराबर, आधार कितना है वो ए है, ए के बराबर है, स्मॉल ए। और ये हमारा कर्ड है, किससे कर्ड होता है, तो कर्ड हमारा बी के बराबर है, के बराबर बी है। ये हमें लंब पता नहीं, लंब को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब को ही ज्ञात करेंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के पहले हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। वही सूत्र लगाना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए अब हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले जो सूत्र होता है, कर्ड स्क्वायर बराबर हो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, कर्ड हमारा कितना है, कर्ड हमें पता है के बराबर है बी के बराबर, यानी बी का स्क्वायर। लंब हमें पता नहीं है तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार हमारा स्मॉल ए के बराबर, ए का स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो हम ए को यदि पक्षांतर करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस का ए है तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये हमारा लंब स्क्वायर, अब ये स्क्वायर उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, यानी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल, यानी लंब हमारा है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो लंब है ये हमारा है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें लंब के बारे में पता चल चुका है, तो अब हम आगे सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब हम आसानी से हल कर लेते हैं किसी भी सवाल को। सवाल जो भी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, हमारा सवाल पूछ रहा था कि tan a का मान बतलाइए। ठीक है, हम यहाँ पर tan a का मान ज्ञात करेंगे। tan a क्या होता है, tan a का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हमने लिखा है tan का लंब बटे आधार होता है, तो हमें लिखना है लंब बटे आधार L बटे a। और हमें पता होना चाहिए L कितना है, L यहाँ पर दिया हुआ है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आधार हमारा कितना है, आधार यहाँ पर दिया हुआ है, आधार स्मॉल ए के बराबर है, तो हम स्मॉल ए लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा सूत्र है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू।